कश्मीर अनटोल्ड के आज के शुमारे में हम आज आपकी मुलाकात बडगाम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ास शख्स से कराने वाले हैं, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हैं और इसकी वजह से इन्हें 2 नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। जो एक पेंटर भी हैं और इसके साथ साथ ये आर्ट डायरेक्शन में भी महारत रखते हैं। चलिए लतीफ़ हुसैन से बात करते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मजीद हम लतीफ़ साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे। लतीफ़ साहब, आगाज में सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइएगा कि मीर लतीफ़ साहब कौन हैं, कहाँ से आते हैं और आपकी तालीम वगैरह क्या है। जी शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम लतीफ़ हुसैन है और मैं बडगाम से ही हूँ। ये वक्त तक मेरी तालीम यहीं से हुई है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से ही, बॉयज़ हायर सेकेंडरी बडगाम। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया कश्मीर यूनिवर्सिटी। जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने बैचलर्स किया विजुअल आर्ट्स में ही, BVA जिसको बोलते हैं। वहाँ पे मेरा बैचलर्स हुआ, तो उसके बाद ही मेरा एडमिशन हो गया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। ओके। तो इस दौरान बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मतलब स्ट्रगल भी करनी पड़ी इस दौरान। जी, थोड़ा सा मैं बताइए मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट होना कैसा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पकड़ में हैं। मेरे आर्ट फॉर्म्स जो है, मैं ज़्यादातर शौक रखता हूँ इंस्टॉलेशन आर्ट में, पेंटिंग में मेरी डिग्री है। खासकर मैं लाइव स्केचेस करता हूँ। लाइव स्केचेस मैंने खुद ही सीखे हैं असल में, ऐसे ही। फाइन आर्ट्स में वो ज़रूरी नहीं होता है वो लाइव स्केचेस सीखना, मैंने वो उससे थोड़ा एंटरटेन होता है। ऑयल कलर में काम किया है, एक्रेलिक कलर में काम किया है, वाटर कलर में काम किया है, और चारकोल में ज़्यादा काम किया है, और पेंसिल स्केचेस किए हैं, पेन से स्केचेस किए हैं। मैं डस्ट आर्ट भी करता हूँ। जहाँ पे भी मैं गाड़ियों पे डस्ट देखता था, मैं वहाँ जाके ना लाइव स्केच स्टार्ट करता था। उसके साथ साथ मैं परफॉर्मेंस आर्ट भी करता हूँ, कैलीग्राफी भी करता हूँ, आर्ट डायरेक्शन भी देता हूँ 5 साल से तकरीबन। मैंने बहुत सारे स्टेट्स में इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क एक सीरीज की है, खासकर नेशनल आर्ट वर्कशॉप मैसूर यूनिवर्सिटी में कर्नाटका में। एक आर्ट वर्क का मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। आर्ट ने मुझे वैसा रास्ता दिया कि मैं जैसे पर मिलते हैं ना किसी को, फिर कहीं भी जाए जी, तो वो मुझे आर्ट ने दिया। तो साथ साथ में ये जो जर्नी रही है, इससे बहुत कुछ सीखा मैंने, और ये भी पता चला कि बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। ये जो फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, इससे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि जो भी बचपन से मैंने देखी है स्ट्रगल भी, लेकिन पेरेंट्स मेरे लालटेन के सामने जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे, उसी समय सेम टाइम पे उसी लालटेन के नीचे, उसी आप समझे कि अंधेरा जैसा, लालटेन में जितनी रोशनी होती है उसी रोशनी में मैं भी अपने स्केच करता था पेंसिल से। तब मुझे वो जो स्केच पेंसिल्स होते थे वो भी मुझे पता नहीं थे। तो गाइडेंस मुझे 12th के बाद मिली, लेकिन 12th तक जो मैंने किया है तो वो मैंने अपने घर पे किया सब। तो अब बताइएगा किस तरीके से नेशनल अवार्ड मिला, क्या चीज़ की थी आपने और कैसे ये सारा। जी, नेशनल अवार्ड मुझे इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क पे मिला। मैंने अपने ग्रैंडफादर का वीडियो बनाया, उसमें वो अपनी कश्मीर के कल्चर के बारे में या पुराने स्टोरी बोल रहे हैं उस वीडियो में। तो वो मैंने डिस्प्ले किया फोर्ट कोची में। फोर्ट कोची में जब मैंने वो डिस्प्ले किया, तो उसमें हमें 5-6 बच्चों को फिर वहाँ पे नेशनल अवार्ड मिला। ओके। अभी जैसे आप बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमें बता रही हैं, एक तो पेंटिंग हो गई, उसके अलावा आप कौन सा आर्ट फॉर्म करती हैं और कहाँ पर अभी किया है? मॉडर्न कैलीग्राफी करता हूँ, इंस्टॉलेशन आर्ट करता हूँ, मैं स्कल्पचर भी करता हूँ। स्नो स्कल्पचर जो होता है गुलमर्ग में, हर साल मैं वहाँ पे जाता हूँ। और उसके बगैर आर्ट डायरेक्शन मैंने 5 साल से कश्मीर में दी है। 5 साल से मैंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में काम किया, उसके साथ साथ डायरेक्शन का काम भी किया, और एक्टिंग का भी थोड़ा सा कुछ वीडियोस में काम किया मैंने, ठीक, जिसमें फहीम अब्दुल्ला के साथ भी 5 साल से काम किया मैंने। 5 साल? जी सर। ठीक। तो वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ में सेट डिजाइनिंग, स्टोरी बोर्ड जो होता है। इंस्पिरेशन कौन रहे हैं आपकी, वो भी हमें बताइए। जब मैं फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया, मैं यहाँ पे सच्ची बात बताऊंगा कि मेरे इंस्पिरेशन फादर ही रहे हैं, क्योंकि मैंने इनकी स्ट्रगल देखी थी। मैंने सोचा कि जितने ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तो क्राफ्ट की वर्क है, लेकिन मैंने फिर बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा सेम ही देखा। फिर मैंने इसी पे काम करना स्टार्ट किया। फादर एंड सन सीरीज ही की मैंने, ठीक, हैंड इन हैंड फादर एंड सन। तो इसलिए मैंने इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क बहुत सारी की। तो उनका शॉल मैंने अपने कैनवास के साथ कंपेयर किया, इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली, और अपने आप से भी मुझे वैसी मोटिवेशन आज भी मिलती है कि जब मैं कभी काम नहीं करता हूँ तो मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ, जब मैं मेहनत करता हूँ तो मैं अच्छा फील करता हूँ। तो ये बात है।
और ये बताइएगा, जो आपने कहा कि आपके वालिद साहब ने बहुत स्ट्रगल की और आपने उसको देखा, तो अभी क्या आप उस मकाम तक पहुंचे हैं कि आप उनकी जो स्ट्रगल है उसको पाए तकमील तक पहुंचा सकते? बिल्कुल वो किया है मैंने। उनकी तरफ देख के मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती थी कि मैंने इसीलिए ज्यादा मेहनत की खुद पे। ठीक। तो मैं जब भी लाइन देता हूँ तो उस लाइन में अलग सा वो फील होता है कि उसमें सारे स्ट्रगल जैसे नजर आती है। तो यही बात है कि वही आर्ट मोटिवेशन जो है वही आगे लेके चल रहा हूँ अभी भी मैं। हमारे नौजवान जो नस्ल है उन तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहें आर्ट फॉर्म के हवाले से कि किस तरीके से वो अपने आर्ट को बेहतर कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, तो जी मैं सिर्फ आर्ट के बारे में ही नहीं बोलूँगा, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है उस पर आप मेहनत करें। जी। मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगा कि टीन एज में ही आप मेहनत करें ज़्यादा, वो वक्त आप ज़ाया मत करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।